सांप और गरुड़ की दुश्मनी के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप और गरुड़ की दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई और क्यों आज भी शास्त्रों में कहा जाता है कि गरुड़ नागों के सबसे बड़े शत्रु हैं? तो सुनिए, इस कहानी की शुरुआत तो होती है ऋषि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और विंता से। कद्रु ने वरदान मांगा था कि मुझे 1000 शक्तिशाली नाग पुत्र मिले। समय बीता और जन्म हुआ शेष नाग, वासुकी और तक्षक जैसे महान नागों का। वहीं विंता ने मांगे केवल 2 पुत्र, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अधीर होकर विंता ने एक अंडा जल्दी तोड़ दिया और उससे जन्मे अरुण जो अधूरे थे और वही बाद में बने सूर्यदेव के सारथी। फिर समय आया दूसरे अंडे का और उससे जन्म हुआ पक्षीराज गरुड़ का, इतना तेजस्वी कि देवता भी चकित रह गए। इस बीच समुद्र मंथन से निकला था एक दिव्य घोड़ा उचैश्रवा और कद्रु बोली कि इस घोड़े की पूंछ काली है। विंता बोली कि नहीं, यह पूरी तरह सफेद है। शर्त लगी, लेकिन कद्रु ने छल किया। उसने अपने नाग पुत्रों को कहा कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाए और जब विंता ने देखा तो पूंछ सचमुच काली दिखाई दी। वह शर्त हार गई और बन गई कद्रु की दासी। यह बात जब गरुड़ को पता चला तो उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं अपनी माँ को इस दास्ता से मुक्त कराऊंगा। नागों ने कहा कि अगर तुम देवताओं से अमृत लाकर दोगे तभी तुम्हारी माँ आजाद होगी। और यहीं से शुरू हुई गरुड़ की सबसे महान यात्रा, जहां उन्होंने अकेले देवताओं से युद्ध किया और अमृत लेकर आए। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने माँ के लिए देवताओं से भी लड़ जाए।